हेलो फ्रेंड्स, रेनू IVF गहलोत हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि लो स्पर्म्स या नील स्पर्म्स काउंट के लिए वेरिकोसील के बारे में या हाइड्रोसील के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है। 10 to 15% पेशेंट्स में यह चीज़ देखी गई है कि जो मेल जिनका स्पर्म काउंट कम है उनमें वेरिकोसील या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो टेस्टिकल्स हैं उसके आसपास नसों का एक गुच्छा होता है और उन नसों के गुच्छे से जो ब्लड है वो वॉल्व्स के द्वारा ऊपर पुश किया जाता है, बॉडी में ऊपर पुश किया जाता है। तो अगर इन नसों में कमज़ोरी आ जाती है किसी भी वजह से, या पैदाइशी कमज़ोरी भी हो सकती है और भी कोई भी हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्ट करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सेसिव रनिंग जो लोग करते हैं उनमें भी ये परेशानी आ सकती है, या किसी किसी में जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं या पैदाइशी भी ये कमज़ोरी मिलती है। तो जो ब्लड पूरी तरीके से ऊपर पंप होना चाहिए वो ऊपर पंप नहीं होता और उन नसों में खून जो है इकट्ठा हो जाता है। खून जो है उसकी गर्मी की वजह से टेस्टिकल्स भी गर्म होते हैं और जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन को काफ़ी कम करते हैं। तो उसके लिए इस यूजुअली 10 से 15% नॉर्मल लोगों में भी ये बीमारी कह सकते हैं या बीमारी कह लीजिए, या इस डायग्नोसिस को देखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको वेरिकोसील हो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई ही आए। जब हम 100 इनफर्टाइल मेल को देखते हैं तो उसमें से 10 से 15 में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ज़रूरी ये डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो अक्सर ये प्रॉब्लम उन लोगों में मिलती है। हाइड्रोसील यानी कि टेस्टिकल्स के आसपास अगर पानी भर जाता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उस चीज़ को हाइड्रोसील या पायोसील कह सकते हैं, जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट्स कम मिलते हैं। तो इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपको शुरुआती केसेस में अगर आपको लग रहा है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसके आसपास के एरिया में एक बैग ऑफ वर्म्स है, भारीपन है, पहले से ज़्यादा अधिक सूजन है, उसको छूने पर ऐसा लगता है कि जैसे कीड़े अंदर भरे हुए हों, क्योंकि नसें हैं, कई सारी नसें अंदर जैसे एक बैग ऑफ वर्म्स होता है वैसी वाली फीलिंग देती हैं, हैवीनेस की फीलिंग देती हैं। कुछ लोगों में पेन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के द्वारा फिर हम लोग इसको ग्रेड करते हैं कि क्या कमी है। और जब अल्ट्रासाउंड में नसों में बढ़त मिलती है तो उसमें फिर जो टेस्टिस है उसका साइज़, उसका वॉल्यूम, वो सब कुछ भी टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो एपिडिडाइमिस है उसका साइज़ वगैरह भी देखकर ध्यान दिया जाता है और सीमन एनालिसिस करके भी देखा जाता है अगर इनफर्टिलिटी प्राइमरी कंसर्न है तो। अब इससे बचने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप भारी वज़न ना उठाएं। हमेशा अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा भारी वज़न को उठाने के लिए। आजकल जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स में बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से यह एक माइल्ड बीमारी मॉडरेट टू सीवियर बीमारी में प्रेसिपिटेट हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा रनिंग जो है वो ऐसे केसेस में अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइट सपोर्ट स्क्रोटम में दे सकते हैं, उससे भी फ़ायदा मिलता है। हॉट सोना या स्टीम बाथ्स को अवॉइड करनी चाहिए। अगर सब कुछ करने के बाद भी सीमन काउंट के पैरामीटर्स में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक नहीं है या काउंट्स कमी है, तो ऐसे केसेस में फिर हम माइक्रो सर्जरी इनकी कर सकते हैं, जिसको माइक्रो वेरिकोसेलेक्टमी कहते हैं, और इस नस को बांध दिया जाता है। नस को बांधने से जो आगे खून का दौरान इन नसों के गुच्छे में है वो नहीं होता है और 3 से 4 महीने में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट सीमन के पैरामीटर्स में देखने में मिलता है। इसी तरीके से अगर हाइड्रोसील की भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी एक छोटी सी सिंपल सर्जरी, डे केयर सर्जरी, यानी कि आप सुबह एडमिट होकर शाम को घर वापस जा सकते हैं। ऐसी सर्जरी कराने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्सेसिव वेट होने से भी इस बीमारी में दिक्कत हो सकती है। तो वेट कंट्रोल करना, एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करना, अपनी हाइट के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को किसी एक पर्टिकुलरली ट्रेनर के साथ में करने से फ़ायदा हो सकता है। तो किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बीमारी समझ में आने पर आप एप्रोप्रिएट डॉक्टर जो हैं उनके पास जाएं और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लें।